नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिव्य ज्ञान में जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में प्रदान किया। वह ज्ञान जो सदियों से मानवता को मार्ग दिखा रहा है, वह ज्ञान जो अंधकार में दीपक बनकर आत्मा को प्रकाशित करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। युद्ध भूमि के मध्य खड़े अर्जुन के हृदय में उठते प्रश्न, उसके मन का भ्रम, उसके अंदर का दुख और फिर उसी दुख में छुपा हुआ गहन आध्यात्मिक रहस्य। भक्तजनों, यह केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं, यह मनुष्य के अंतर्मन का संघर्ष है। यह वह अवस्था है जब जीवन के रास्तों पर खड़े होकर मनुष्य समझ नहीं पाता कि कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है और सही निर्णय क्या है। इसीलिए अध्याय 1 हमें सिखाता है कि जब मन टूटने लगे, जब बुद्धि डगमगाने लगे, जब भावनाएं हृदय को पकड़ लें, उस समय प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आइए भक्तजनों, मन को शांत करके श्रद्धा और प्रेम के साथ गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करें और सुने अर्जुन का वह विषाद जिसने पूरे संसार को गीता जैसा अमूल्य रत्न दिया। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय युद्ध भूमि के उस निर्णायक क्षण का चित्र प्रस्तुत करता है जब पांडवों और कौरवों के मध्य कुरुक्षेत्र में महायुद्ध प्रारंभ होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और वातावरण में युद्ध की उग्रता के साथ साथ अनेक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रश्न भी गूंज रहे हैं। गीता की शुरुआत किसी उपदेश या ज्ञान से नहीं होती, बल्कि एक सामान्य मानव की तरह अर्जुन की दुविधा, उसकी कमजोरी, उसका मोह और उसका विषाद दुख से होती है। यही वो स्थिति है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्तव्य, धर्म, आत्मा, कर्म और योग के शाश्वत सिद्धांत समझाते हैं। अध्याय 1 में सबसे पहले धृतराष्ट्र का प्रश्न उपस्थित होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्समाका पांडवाश्वे किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अपनी आंखों से युद्ध देख नहीं सकता, इसीलिए वह संजय से पूछता है कि युद्ध भूमि में उसके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय दिव्य दृष्टि से संपूर्ण युद्ध क्षेत्र का दृश्य देख पा रहा है, इसीलिए वह विस्तार में बताता है कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं सजकर खड़ी हैं। कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं, जबकि पांडवों की ओर से ध्वज पर हनुमान के चिन्ह वाले अर्जुन के रथ का सारथ्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भीष्म शंख बजाकर युद्ध का आरंभ करते हैं और उसके बाद दोनों ओर से अनेक शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही आदि ध्वनित होने लगते हैं। पांडवों की ओर से कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का दैवत और भीम का पौंड्र शंख युद्ध भूमि को गुंजा देते हैं। इसी दौरान अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का निवेदन करते हैं और वह देखना चाहते थे कि किन किन लोगों से उन्हें युद्ध करना है। अर्जुन जब अपने शत्रुओं को देखते हैं तो वे शत्रु नहीं बल्कि उनके प्रियजन दिखाई देते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृपा, कौरव भातृगण, मित्र, चचेरे भाई, रिश्तेदार, गुरु और अनेक परिवारजनक। यह दृश्य अर्जुन के हृदय में अत्यंत करुणा, मोह और दुविधा उत्पन्न करता है। उनका शरीर शिथिल हो जाता है, धनुष हाथ से छूटने लगता है, त्वचा में जलन होती है। वे कहते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। उन्हें लगता है कि वे अपने ही संबंधियों को मारकर कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। अर्जुन को यह भी भय होता है कि यदि युद्ध में पुरुषों का विनाश होगा
तो कुल धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां दूषित होगी, परिवारों में अव्यवस्था फैलेगी और इसके परिणाम स्वरूप समाज में पाप की वृद्धि होगी। अर्जुन का मानवीय पक्ष यहाँ उजागर होता है। वह एक योद्धा होने के बावजूद कोमल हृदय का धनी है। धर्म संकट, मानवता, कर्तव्य और करुणा के बीच वह फंस जाता है। अर्जुन यह भी कहते हैं कि राज्य, सुख और भोग उनके लिए व्यर्थ है यदि वे अपने ही गुरुजनों और परिवारजनों को मारकर प्राप्त किए जाए। अर्जुन का संपूर्ण भाव किसी कायर व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक धर्म प्राण मानव का है, जो युद्ध के वास्तविक उद्देश्य को लेकर चिंतित है। वह सोचता है कि युद्ध से मिलने वाला राज्य भी उसे रक्त से सना दिखेगा। वह कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। उनका गांडीव हाथ से गिर जाता है। वे रथ के भीतर बैठ जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही वो क्षण है जहाँ से गीता का आध्यात्मिक प्रवाह आरंभ होता है। अर्जुन विषाद की अवस्था में है। उसके भीतर करुणा है, लेकिन वह करुणा विवेक युक्त नहीं। यह करुणा उसके कर्तव्य से विमुख करने वाली है। कृष्ण चुपचाप अर्जुन की सारी बात सुनते हैं। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का यह विषाद वास्तविक आत्मज्ञान का आधार बनने वाला है। जब मनुष्य पूरी तरह भ्रमित हो जाता है, तभी वह सत्य के लिए तैयार होता है। अध्याय 1 का उद्देश्य यह दिखाना है कि मानव जीवन में संघर्ष, मोह, दुविधा और मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। गीता की शिक्षा तभी शुरू होती है जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करे और मार्गदर्शन की आवश्यकता समझे। अर्जुन का विषाद योग कहलाता है क्योंकि यह दुख उन्हें भगवान की शरण में ले जाता है। इस अध्याय में युद्ध से पहले दोनों पक्षों की शक्तियों, सेनापतियों, सेनाओं की संरचना का उल्लेख मिलता है। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रव्य, शकुनी आदि प्रमुख योद्धा हैं। पांडवों की सेना में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के अलावा धृष्टुम्न, अभिमन्यु, शिखंडी, घटोत्कच और अन्य वीर शामिल हैं। अध्याय यह भी बताता है कि सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समस्याएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन का यह डर कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, यह दर्शाता है कि वह युद्ध को केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि धर्म की नींव से जुड़ा हुआ विषय मानते हैं। अध्याय के अंत में अर्जुन कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे और वे अपने धनुष बाण त्याग कर रथ पर बैठ जाते हैं। यही स्थान है, यही अवस्था है जहाँ से गीता का वास्तविक संवाद शुरू होता है। कृष्ण अर्जुन के इस मोह को दूर करने के लिए अगले अध्याय में कर्म योग का अद्भुत उपदेश देते हैं। पूरे अध्याय का सार यह है कि जीवन में जब हम दुविधा, भ्रम और असमंजस में हो, जब हमें समझ न आए कि सही क्या है और गलत क्या है, जब हृदय भावनाओं से भर जाए और बुद्धि कार्य न करे, तभी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन का विषाद एक साधक की यात्रा का आरंभ है। यह दिखाता है कि दुख भी ईश्वर का दिया हुआ एक माध्यम है जिससे मनुष्य सत्य की ओर बढ़ता है। यह अध्याय मनुष्य के मनोविज्ञान को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे बताया गया है कि अर्जुन की राह में मोह बाधा बन सकता है। अर्जुन जैसी महान आत्मा भी मोह में फंस सकती है, तो सामान्य मनुष्यों के लिए तो ये और भी स्वाभाविक है। परंतु जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 1 हमें यह भी सिखाता है कि हर बड़े बदलाव से पहले जीवन में एक विषाद आता है, एक आंतरिक युद्ध, एक बेचैनी, एक हलचल, और उसी हलचल से ज्ञान प्रकट होता है। यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि जब भी जीवन में कठिन समय आए, उसे अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि यह एक नए ज्ञान, नए मार्ग और नए परिवर्तन की शुरुआत है।
अर्जुन का विषाद नकारात्मक नहीं है बल्कि एक सकारात्मक मोड़ है जिसने पूरे विश्व को गीता जैसी महान देन दी। अगर अर्जुन विषाद में न होते तो गीता का उपदेश भी न होता। यही कारण है कि पहला अध्याय गीता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शेष 17 अध्याय। अंत में अर्जुन विषाद योग यह दर्शाता है कि जब मनुष्य का हृदय दुविधा और दुख से भर जाता है तब ईश्वर उसके जीवन में प्रकाश डालने का मार्ग बनाते हैं। यही अध्याय आगे आने वाले गहन ज्ञान का द्वार खोलता है। यह अध्याय मानवता की महानतम मानसिक यात्रा का प्रथम चरण है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मोक्ष की ओर, भ्रम से आत्मबोध की ओर। भक्तजनों, ये था श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का दिव्य सार। युद्ध भूमि में अर्जुन का विषाद ही वह ज्योति बना जिसने संसार को गीता जैसा अनमोल ज्ञान प्रदान किया। यदि आपको आज की यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण कहते हुए कमेंट ज़रूर करें। इस पवित्र ज्ञान को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का दिव्य रहस्य। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरि ओम।